नमस्कार दोस्तों, रस स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूट्रिशन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी या मसूड़ों में सूजन होता है? ऑप्शन 1 विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन 4 विटामिन डी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी के कारण से मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों से खून आना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन ई की कमी और विटामिन ई मांसपेशी या तंत्रिकाओं को क्षति हो सकता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन के रक्तस्राव या अस्थि का खराब आदि हो सकता है। विटामिन ए की कमी से अत्यधिक रक्तस्राव या अस्थि खराब हो या विकास आदि हो सकता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, अस्थि मृदुता या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 2, हेनरिक डेम ने किस विटामिन की खोज की थी? ऑप्शन 1 विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन 3 विटामिन ई और ऑप्शन 4 विटामिन सी। इसका उत्तर है ऑप्शन 1 विटामिन के। विटामिन के हेनरिक डेम एक जीव रसायनज्ञ और शरीर वैज्ञानिक थे। उन्होंने एडवर्ड डोजी के साथ काम किया और विटामिन के मानव शरीर विज्ञान में इसकी भूमिका की खोज की। इसके लिए उन्हें वर्ष 1943 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रक्त के जमने में विटामिन के की भूमिका होती है, जो जख्म को भरते हैं। विटामिन के आंत में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन 4 विटामिन B11। इसका उत्तर है ऑप्शन 1 विटामिन ए। विटामिन ए यकृत में संचित होता है। यकृत विटामिन ए, डी, ई, के और B2 को संचित करता है। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के यकृत, ऊतक और मांसपेशी में होते हैं। वसा फैट में घुलनशील विटामिन का सूत्र है TRIKE-DA। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए। वाटर में का ट्रिक है WBC। विटामिन बी, विटामिन सी वाटर में। क्वेश्चन नंबर 4, रेटिनॉल का साधारण नाम क्या है? ऑप्शन 1 विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन 3 विटामिन ए और ऑप्शन 4 विटामिन बी।
इसका उत्तर है ऑप्शन 3 विटामिन ए। विटामिन का साधारण नाम, वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पैरोडेक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण है? ऑप्शन 1 स्टार्च, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन 3 ग्लैक्टोज और ऑप्शन 4 सेलुलोज। इसका उत्तर है ऑप्शन 3 ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें केवल शर्करा इकाई अणु होते हैं जिन्हें आगे जलापघटन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें मोनोसेकेराइड में जलापघटन किया जाता है। उदाहरण के लिए सुक्रोज और फ्रक्टोज। पॉलीसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें हजारों शर्करा इकाइयाँ एक साथ जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए सेलुलोज और स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 6, शर्करा का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H12O11, C6H12O6, C6H22O11 या C6H12O11। इसका उत्तर है ऑप्शन 1 C12H22O11। शर्करा का रासायनिक नाम सुक्रोज है। सुक्रोज जिसे टेबल शुगर कहते हैं। शर्करा का डाइसेकेराइड जिसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जलावघटन किया जाता है। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मीठी शर्करा जो फलों में पाई जाती है। इसका रासायनिक सूत्र C12H12O11 है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संक्रमण से लड़ने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन 3 विटामिन बी और ऑप्शन 4 विटामिन के। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 विटामिन ए। विटामिन ए संक्रमण से लड़ने के लिए जिम्मेदार है और इसलिए यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए शरीर को बैक्टीरिया, परजीवी, वायरल संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरीबेरी या रक्तहीन एनीमिया। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रतौंधी विटामिन ए और बेरीबेरी विटामिन B1 और एनीमिया B12। इसका उत्तर है ऑप्शन 4।
विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 बेरी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन मंद वृद्धि, खराब त्वचा, विटामिन B साइबोकोबालामिन रक्तहीनता एनीमिया, विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी कमी से स्कॉर्बी रोग होता है, विटामिन डी सूखा रोग रिकेटस, विटामिन के रक्त जमाव में कमी, विटामिन ए की कमी के कारण इसे पेलाग्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण में पौधों में होता है जो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तापीय ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा में या भौतिक ऊर्जा में। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो पौधों में होती है। प्रकाश ऊर्जा पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल द्वारा कब्जा कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ऑक्सीजन के साथ कार्बनिक यौगिक को उनके उत्पोत्पाद के रूप में बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा में शर्करा और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट अणुओं के रूप में संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पत्तियों में उपस्थित हरे रंग द्रव्य को क्या कहा जाता है? फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोफिल और उत्तक। इसका उत्तर याद रखिए क्लोरोफिल। जब भी हरा से संबंधित होगा तो क्लोरोफिल उत्तर होगा। क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद हरे रंग द्रव्य को क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों को अपना भोजन बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की पौधों में मिट्टी द्वारा आपूर्ति की जाती है? ऑप्शन 1 कैल्शियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 जस्ता और ऑप्शन 4 फास्फोरस। इसका उत्तर है ऑप्शन 3 जस्ता। जस्ता मिट्टी के आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है जो क्लोरोफिल के उत्पाद के लिए आवश्यक होता है। जस्ता यह पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। जस्ता जड़ विकास, फूल और फल उत्पादक को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, बेरी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? इसका उत्तर है B1। बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 को थायमिन या स्पेल्ड थायमिन के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए बेरी को थायमिन की कमी भी कहा जाता है, जिसमें थायमिन पायरोफॉस्फेट की कमी से होती है। थायमिन फॉस्फेट हाइड्रेट के चयापचय के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13, नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 स्यूडोमोनास, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन 3 लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन 4 एक्जोटोबैक्टर। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन यौगिकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा, आणविक नाइट्रोजन, अमोनिया, मिट्टी या जलीय प्रणाली से संबंधित नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। राइजोबियम डाइज़ोट्रोपिक
जीवाणु होते हैं जो फलियों की जड़ पिंड के अंदर स्थापित होने के बाद नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए राइजोबियम नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए जीन को व्यक्त करने के लिए राइजोबियम को एक पादप मेजबान की आवश्यकता होती है। वे स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का यौगिकरण नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी ऑप्शन 3 15 और ऑप्शन 4 20। इसका उत्तर है ऑप्शन 4 20। प्रोटीन विसंकेतन प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद हैं जो कोशिकीय डीएनए में जानकारी से शुरू होते हैं। प्रोटीन का निर्माण अनुवाद प्रक्रिया से होता है जिसमें डीएनए से प्रोटीन में जीन का विसंकेतन शामिल होता है। इस प्रक्रिया में 20 अमीनो अम्ल शामिल हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल में अद्वितीय पक्ष श्रृंखला होते हैं। अमीनो अम्ल की पक्ष श्रृंखला में अलग अलग रसायन होते हैं। ये अमीनो अम्ल के एक साथ मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं जो आगे बढ़कर प्रोटीन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? कैल्सिफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन 3 टोकोफेरॉल और ऑप्शन 4 नियासिन। इसका उत्तर है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 16, अमीनो अम्ल निम्नलिखित में से किस दीर्घ अणु का निर्माण खंड है? ऑप्शन 1 वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन 3 कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन 4 विटामिन। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 प्रोटीन। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है जो प्रोटीन बनाने के लिए जुड़ते हैं। अमीनो एसिड कार्बनिक यौगिक है जो प्रोटीन बनाने के लिए जुड़ते हैं। यह एक चर पक्ष श्रृंखला 8 समूह के साथ नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अमीनो अम्ल हार्मोन और तंत्रिका संचारक के संश्लेषण में आवश्यक हैं। अमीनो अम्ल हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। इनका सेवन आहार के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 का रासायनिक नाम है? ऑप्शन 1 नियासिन, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 थायमिन, ऑप्शन 3 रेटिनॉल और ऑप्शन 4 एस्कॉर्बिक एसिड। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 थायमिन। नियासिन B3 को कहते हैं, रेटिनॉल विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन 1 विटामिन सी, ऑप्शन 2 विटामिन B1, ऑप्शन 3 विटामिन B12 और ऑप्शन 4 विटामिन B2। इसका ट्रिक याद रखिएगा, वाटर में WBC और फैट में कीड़ा KEDA। पूछा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, तो जल में सिर्फ विटामिन बी और सी होता है, बाकी जो तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ई जो कि फैट में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 19,
वह जीव जो पौधों और जानवरों दोनों को खाता है कहलाता है। ऑप्शन 1 सर्वपोषी, ऑप्शन 2 सर्वभक्षी, ऑप्शन 3 सर्वाहारी या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सर्वभक्षी। जो सब कुछ खाता है उसे सर्वभक्षी कहते हैं। सर्वाहारी वे उपभोक्ता हैं जो पौधों और जानवर दोनों को खाते हैं, उदाहरण के लिए मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 20, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी और ऑप्शन 4 विटामिन ए। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कारण स्कर्वी होता है, जिसके कारण मसूरों में खून आना शामिल है और मुंह से बदबू आना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। यह शरीर को आयरन के अवशोषण और कोलेजन उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह स्वास्थ्य के लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन 1 मांस और मुर्गी, ऑप्शन 2 वसा, तेल और मिठाई, ऑप्शन 3 रोटी और अनाज, ऑप्शन 4 दूध और पनीर। इसका उत्तर है ऑप्शन 3 रोटी और अनाज। रोटी और अनाज कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। यह शरीर को निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत को पहचानें। ऑप्शन 1 सेलुलोज, ऑप्शन 2 स्टार्च, ऑप्शन 3 शर्करा और ऑप्शन 4 केला। ये चारों ही कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इसका उत्तर होगा 4 ओवरऑल। स्टार्च, शर्करा, सेलुलोज और फल सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोहा किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, ऑप्शन 2 मजबूत हड्डियों के लिए, ऑप्शन 3 थायराइड ग्रंथि के लिए, ऑप्शन 4 जल संतुलन के लिए। इसका उत्तर याद रहेगा आयरन हीमोग्लोबिन के लिए महत्वपूर्ण है। लोहा हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है, जो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस विटामिन की कमी से जीरोफथलमिया होता है? ऑप्शन 1 B1, ऑप्शन 2 B6, ऑप्शन 3 विटामिन डी, ऑप्शन 4 विटामिन ए। इसका उत्तर है ऑप्शन 4 विटामिन ए। ऑप्शन ए विटामिन ए। व्याख्या, जीरोफथलमिया विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला एक प्रगतिशील नेत्र रोग है। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 राइबोफ्लेविन, ऑप्शन 3 साइनोकोबालामिन, ऑप्शन 2 साइनोकोबालामिन, ऑप्शन 3 नियासिन, ऑप्शन 4 थायमिन। इसका उत्तर है ऑप्शन 3 नियासिन। नियासिन विटामिन B3 और शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन 1 नींबू, ऑप्शन 2 गाजर, ऑप्शन 3 सोयाबीन और ऑप्शन 4 मछली। इसका उत्तर है नींबू।
विटामिन सी खट्टे फल में पाया जाता है। नींबू खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन 1 अंडे की जर्दी, ऑप्शन 2 हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन 3 आहार फाइबर और ऑप्शन 4 नॉन। इसका उत्तर है 3 आहार फाइबर। मनुष्य है हेलोजोई। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्या एक स्वपोषी नहीं है? कवक, जीवाणु, शैवाल और हरे पौधे। स्वपोषी जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। जीवाणु जो अन्य पर निर्भर रहते हैं, शैवाल भी अन्य पर निर्भर रहता है, हरे पौधे स्वपोषी मतलब जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, शैवाल भी अपना फोटोलिटिक माध्यम से बनाते हैं भोजन, हरे पौधे भी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कवक जो है खुद नहीं बनाता है भोजन, अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 30, पोषक तत्व हो सकते हैं प्राकृतिक कृत्रिम दोनों, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन 3 प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों। पोषक तत्व प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं, जो खुद से बनाए जाते हैं और प्रकृति भी हमें देती है। पोषक तत्व प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हमारा चैनल नया है तो इसलिए कुछ कमियां हैं, धीरे धीरे कमियां सारी सुधार हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।